ब्रजेंद्र नंदनांग्री युगल ध्यानावधानार्थियों, समस्त भगवत भक्तों, माताओं, बहनों, छोटे बड़े सभी को नमस्कार, प्रणाम, श्री राधे राधे। आज का प्रश्न लेते हैं। लक्ष्मी बिस्वा जी हैं, वे प्रश्न करती हैं। इन बहन के यदा कदा प्रश्न आते ही रहते हैं, किंतु आज का इनका जो प्रश्न है वह इनकी भीतरी पीड़ा का परिचायक है। प्रश्न करती हैं कि धाम वास के प्रति बड़ी इच्छा है और धाम में वास करने की इच्छा यदि हो और उसको लेकर भीतर ही भीतर एक पीड़ा होती है, इसका क्या मतलब है। मूल प्रश्न तो इनका इतना ही है। तो देखिए लक्ष्मी बहन, ये जो है अन्य अन्य भगवत भक्तों को भी यदि इसी प्रकार का कुछ प्रश्न हो कभी जो ना पूछ पाए हों तो इसी में उत्तर ले लें कि धामवास की इच्छा होती है, क्यों होती है, और होती है उसके प्रति एक रह रहकर पीड़ा होती है, तो इसका क्या मतलब है। देखिए मतलब तो कुछ नहीं है, जिसकी जैसी भावना वैसा उसका फल होता है। तो आपकी धामवास की इच्छा है, ये तो करोड़ों करोड़ों युगों में किसी एक विरले भाग्यवान के हृदय में ऐसी कामना, एक ललक, एक लौल्य, एक चाव, एक रुचि जागती है। आपके भीतर जागी तो वृंदावन में वास, धाम वास, ब्रज का वास तो ऐसा है कि जिसके विषय में एक बात प्रसिद्ध है कि मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय और भाग्य फूटे तो बाहर जाए। वृंदावन को छोड़ने के लिए राजी नहीं। तो बड़े बड़े रसिक संत महापुरुष हुए हैं जो वृंदावन के बाहर, कुछ तो ऐसे हैं, राधा सुधा निधि जो लिखने वाले हैं, आचार्य चरण, वे तो राधा रानी और श्री कृष्ण के लिए इतना हठ पर अड़ गए, इतनी धामनिष्ठा उनकी, कि वृंदावन के बाहर यदि साक्षात राधा रानी श्री कृष्ण और कहीं मिल जाएं तो राधा कृष्ण मिल जाएं, वृंदावन के बाहर मिल जाएं, चाहे किसी तीर्थ में ही क्यों ना हो, किंतु वृंदावन के बाहर हमें राधा कृष्ण, हमें युगल सरकार भी प्रिय नहीं, प्रियलाल हमें चाहिए ही नहीं। मतलब ये कि हमें अपने ठकुरानी ठाकुर वृंदावन वाले ही चाहिए और उसी में चाहिए। इतनी भी निष्ठा वाले संतों हैं, श्री राधा सुधा निधिकार ऐसा कहते हैं, और श्री राधा सुधा निधि में ही कहते हैं। ठीक, तो देखिए धामवास की इतनी इच्छा, ये बड़े बड़भागी होते हैं जिनको किशोरी जी चुन लेती हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सभी भगवत भक्त श्रवण करें। उन्होंने जो धामवास करना चाहते हैं, उन्होंने राधा रानी और ठाकुर जी को नहीं चुना उनकी भक्ति करने के लिए, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही बैठता है कि राधा रानी और ठाकुर जी ने उनका चयन किया है। अनंत अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों में से अनंत अनंत विश्व की जितनी भी जीव राशियां हैं, उन जीव राशियों में से भी इने गिने कुछ चुनिंदा भक्त होते हैं जिनको प्रियालाल चुनते हैं। घर बैठे ही राधा रानी खींचना शुरू कर देती हैं। कृष्णाकर्षिणी राधा रानी, ये हमारे ठाकुर जी हैं ना, गुरु घंटाल, ये ऐसे हैं। कर्षति परमहंसानाम चेतांसीति कृष्णः, जो परमहंसों के भी चित्त को बरबस खींच ले, आकर्षण कर ले, उनको कृष्ण कहते हैं। कृष्ण भूवाचक शब्द णश्च निर्वृत्तिवाचक। ये कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति यदि करें कि कृष्ण को कृष्ण क्यों कहा जाता है, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, तो उस संदर्भ में बोल रहे हैं। तो परमहंसों के भी चित्त को जो कहीं ना लुभावे, वो कृष्ण के रूप पर, गुणों पर, लीलाओं पर, इन सब पर लुभा जाते हैं। किंतु ऐसे श्री कृष्ण के रूप पर सब लट्टू हैं, लेकिन राधा रानी उन श्री कृष्ण का भी आकर्षण करने में पूर्ण समर्थ हैं। कृष्णाकर्षिणी, क्योंकि लादिनी शक्ति हैं, इसलिए। तो फिर भक्तों के हृदयों को चुरा लेना उन श्रीमती किशोरी श्री राधा रानी के, उन स्वामिनी ठकुरानी के लिए कौन सी बड़ी बात है। यह महिमा कछु बहुत न तासु, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सहज कर सकती हैं। तो आपके कुल जमा टोटल कहने का मतलब यह है कि राधा रानी हमें खींच रही हैं। संभव है
कोई बड़ी बात नहीं है, खींच सकती हैं। कब, किस पर, क्यों, कितनी कृपा करनी है, ये किशोरी जी ही जानती हैं। उनसे अधिक कौन आपको उत्तर दे सकता है, उन्हीं से पूछ लीजिएगा जब कभी वे मिलेंगी, और अवश्य मिलेंगी, आपकी भावनाओं से लगता है। ठीक, किंतु हम ये कह रहे थे आपसे, ये पूछा था कि धामवास की इच्छा जागृत होती है तो मन में धाम के वास को लेकर पीड़ा होती है, ये इसका क्या मतलब है? तो पीड़ा जो होती है, इस पीड़ा में भी एक अपना ही मज़ा होता है, लक्ष्मी जी या अन्य भगवत भक्त जान लें। देखिए, हमारे शास्त्रों में ये नियम है कि जितनी साधनाएं हैं, योग, दान, व्रत, तपश्चर्या, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, इन सब में साधन अलग होता है, साध्य अलग होता है, कर्म अलग है, फल अलग है। जैसे एक एक लाइन में बोलते चलें, हमारा ये विषय नहीं है, अप्रासंगिक है, किंतु समझाने के लिए इतनी भूमिका परम आवश्यक है। स्किप किए बिना ध्यान से प्रमाद रहित होकर श्रवण करें। हाँ, सुन रहे हैं, बोलिए, आपकी बात हमको बोर नहीं करती, बिल्कुल भी ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए, कर्म का फल क्या? कर्म का फल स्वर्ग। आपने बहुत सही षडभि संपद्यते धर्म रधर्मस्तु विपर्यय, भागवत ये श्लोक कहता है कि 6 नियमों से पूर्ण संपन्न होने के बाद ही आप कर्म करने के अधिकारी बनते हैं, यानी कर्ता। तब उसको जो फल मिलेगा वह है स्वर्ग, और वह स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। रामायण, स्वर्ग स्वल्प है, थोड़े दिन का है, 2, 4, 10, 20 हजार वर्ष के लिए मिलेगा, और अंत दुखदाई है। क्यों? स्वर्ग में जाकर जब हम अपने मृत्युलोक में भी अपने घर से निकलते हैं, बाहर कहीं जाते हैं, तब तो हमें दुख नहीं मिलता। जाते हैं और फिर ये सोचकर कि हम 2-4 घंटे में घूम फिर कर लौट आएंगे, किंतु स्वर्ग में इतना सुख और उसके बाद में अंत दुखदाई कैसे कहते हैं आप जी? इसलिए क्योंकि वहाँ आपको रहने की इच्छा, क्योंकि आनंद है ना, तो आनंद में रह रहे हैं आप, और एक दिन कोई आएगा आपसे कहेगा, चलिए श्रीमान जी, बहुत मालटाल आपने यहाँ का उड़ा लिया, आपका पुण्य समाप्त हो गया। क्योंकि नियम है, तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते, भागवत। तब तक आनंद मना लो स्वर्ग में जब तक तुम्हारे पुण्य खत्म नहीं हो जाते, उसके बाद तुम्हें निकाल बाहर करेंगे यहाँ से, इसलिए दुखदाई है। अजीब, ये कोई ज़बरदस्ती है हम अपने पुण्य करके आए? अरे तो पुण्य करके आए थे, जितना तुमने बैंक में जमा किया था उतना ही तो तुम हर महीने निकालते रहे। 10 लाख जमा किया था, 50-50 हज़ार करके तुम लेते चले गए। अब बकवास कर रहे हो, चलो निकलो। अरे तो 1 लाख और दे दो ना, अब जब बचा ही नहीं तो कहाँ से दें? तो अब निकाल दिया जाएगा उसको बाहर। बस यही नियम स्वर्ग में है, इसलिए वह दुखदाई बन जाता है। तो रामायण सही कह रही हैं। ज्ञान का फल, ज्ञान ने अज्ञान को समाप्त किया और स्वयं भी मर गया, यानी साधन भी मर गया, और उसका फल केवल ज्ञान का आत्मज्ञान हुआ और समाधि दे दी उसने। इस प्रकार योग का फल सिद्धियां, और सिद्धियों में यदि भ्रष्ट हो गया तब फिर औंधे मुंह गिरे, 84 लाख में आ गए वापस। तो ये हाल होता है। किंतु हमारा भक्ति मार्ग, आपके प्रश्न पर आ गए। हाँ ठीक है, बोलिए। तो भक्ति मार्ग ऐसा कि जिसका सुस्वादु पदे पदे, जिसकी साधना में भी आनंद और सिद्धि में भी आनंद, उसके फल में भी आनंद। यानी प्रारंभ जिस दिन से किया किसी ने सुनकर, किसी आदव श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया से, और वह करने लगा गुरु की बात मानकर, उसी दिन से आनंद मिलना प्रारंभ हो जाता है, बोझ नहीं लगती भक्ति। क्यों? इसलिए क्योंकि नवविधा भक्ति अंग याजन करेंगे तो कभी श्रवण किया तो आनंद है, कथाएं सुन रहे हैं, आह क्या सुंदर कथा थी, भगवान का चिंतन किया, उनके रूप सौंदर्य की सुंदर मधुरिमा से हृदय आपूरित आलोकित हो उठा, आनंद के अश्रु आ गए, आनंदातिरेक के कारण आनंद आया। कीर्तन किया तो आनंद आया, आह क्या रस बरसा, ब्रजरस की वर्षा करवा दी गुरु जी ने। हाँ, नाम कर रहे हैं, आनंद आ रहा है, भगवान को प्रसाद भोग लगाकर निवेदन कर करके ग्रहण कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। त्वयोपभुक्त श्रीगंध, उद्धव जी ने कहा था, आपको हम तेल, इत्र, फुलेल, सुंदर सुंदर वस्त्र, माला, आभूषण भोग लगा लगा कर सब कुछ हम ग्रहण करेंगे, और तब मायाम जयेमहि,
आपकी इस ये जो बहुत आपके बल को प्राप्त करके किंचित बल प्राप्त कर लेती तो बहुत समझती है, अपने आप को अकड़ती रहती है, बदतमीज़ी करती है। हम इसको जीत लेंगे। आपके सारे भोग प्रसाधन को, सामग्री को ग्रहण कर करके हम नहीं छोड़ेंगे इन ज्ञानी बाबा जी की सन्यासियों की तरह, अद्वैतियों की तरह कि हमको डर लगता है। ये आज वृंदावन बिहारी जी के मंदिर के पास साधु भोज हो रहा था, भंडारा करवाया जा रहा था संतों के द्वारा, और वहाँ पर सबने प्रसाद ग्रहण किया, भगवत भक्तों ने। सन्यासी जी गुजरे, प्रार्थना की गई, सन्यासी जी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। नहीं 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 नहीं, क्या है उसमें मेन्यू में? खीर है, तस्मई है, हलवा है, पूड़ी है, कद्दू की सब्ज़ी है, आलू की सब्ज़ी है, कचौड़ी है, रसगुल्ला, हाँ, राजभोग, सब कुछ है और दक्षिणा भी है। नहीं नहीं, ये सब नहीं खाते हम लोग, हम चना फाँक कर फाका कशी करके रहते हैं, हम फंस जाएंगे, अटैचमेंट आसक्ति हो जाएगी रस में, तब फिर हमें बंधन हो जाएगा। अजी ऐसा कैसा भगवान है आपका जो जिसका प्रसाद आप ग्रहण करें तो बंधन हो जाए? तो आपका कोई ब्रह्म अलग होगा, हमको नहीं चाहिए। ये तो घोर कुसंग है, भगाओ इनको, ये नास्तिक हैं, ये कोई ज्ञानी व्यानी नहीं। और हमारा साधना मार्ग में ही आनंद, देखिए नवदा भक्ति में आनंद। इसलिए ये शास्त्रीय बोल रहे हैं हम। नया नया 3 बार भोग लगाइए, 3 बार प्रसाद छक कर पाइए, सुंदर सुंदर। हाँ ठीक, गौरांग महाप्रभु के विषय में प्रचलित है और शास्त्रीय है कि जब प्रसाद मिलता था तभी गपक लेते थे, तभी मुंह में धर लेते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य इसीलिए उनका मजाक बनाते, कैसे सन्यासी हैं ये, अरे नियम पालन ही सन्यासी के लिए तो ऐसे बार बार कुछ खाना अच्छा नहीं होता। जैसे अभी वो बाबा जी कह रहे थे हम नहीं खाएंगे, तब उन्होंने समझाया, तब उनकी शरण में आ गए, शिष्य बन गए। अस्तु, तो भगवत भक्ति मार्ग साधना मार्ग में भी सरल और आनंद प्रदान करने वाला, और सिद्धि में भी आनंद, और उसका जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तब तो स्वयं रसो वैसह रसग्वम ये वायम लब्ध्वानंदी भवति। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्वयव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति आनंद उपरिष्टात् आनंद एवाधस्तात् आनंद पुरस्तात् आनंद पश्चात् आनंदो उत्तरतः आनंदो दक्षिणतः आनंद एवेदग्वम सर्वम। अर्थात भगवान का दूसरा नाम आनंद है, या फिर यूं कहें कि आनंद ही उसका नाम है। भगवान का दूसरा नाम, या फिर भगवान किसे कहते हैं? जो स्वयं आनंद हो, यानी सुख स्वरूप। उसको जो प्राप्त कर ले वह भी आनंदमय हो जाए। आनंद हो जाए नहीं कहा, आनंदमयोभ्यासात एक सूत्र बना दिया, कोई भ्रमित ना हो जाए, इसलिए वेदव्यास जी ने। वह भगवान नहीं हो जाता, आनंद का उपभोग करता है, इसलिए दूसरा सूत्र भी उसकी पुष्टि के लिए बना दिया। क्योंकि यदि एक ही बना के रह जाएंगे तो भी दिमाग खोपड़ी लगाएंगे कलयुगी जीव कि प्रमादवश लिख दिया होगा, इसलिए दूसरा उसका पुष्टि करता एक सूत्र बनाया। वो क्या? भोग मात्र साम्य लिंगाच। अर्थात आनंद की उपलब्धि करने के कारण वह आनंद कहा जाता है, किंतु आनंदमय होता है जीव, आनंद नहीं हो जाता, यानी भगवान नहीं बन जाता। कोई भी भगवान नहीं बन सकता, समझ गए आप? आज लग रहा है कि थोड़ा वेदांत में नहीं घुमाने लगे। हमने क्या पूछा था? धाम, हाँ ठीक है, हम धाम में चल रहे थे, धाम में चलते हैं वापस, चलिए उल्टे पैर, रास्ता भटक गए थे। ये सिद्धांत ज्ञान आवश्यक है, मजाक तो थोड़ा सा चल जाता है, हास्य विनोद, किंतु ये आवश्यक है, ये सारा सिद्धांत है। तो भक्ति मार्ग करने में भी सुलभ, यानी साधना में भी सुलभ और सुगम, साथ साथ आनंद देने वाला, यानी क्लिष्ट साधन नहीं है। और सिद्धि भगवत प्राप्ति पर तो आनंद ही आनंद है सदा के लिए, और कृष्ण प्रेम युगल रस, युगल प्रेम प्राप्त होता है। तो राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा के बिना, उनके आकर्षण किए बिना किसी भी बड़भागी जीव को, कभी भी किसी भी जीव को धामवास की इच्छा हो ही नहीं सकती। तो यदि इच्छा जागी है तो निश्चित रूप से प्रियालाल जी ने कुछ ना कुछ तो शरारत की ही होगी आपके साथ। और जो रह रह कर पीड़ा उठ रही है उसे ही के विषय में इतना बोले हैं हम, अपनी मर्जी से कहाँ बोलते हैं। दोषी तो आप भी हैं थोड़े थोड़े बराबर के। आपने कहा था पीड़ा, तो हमने उसी को पूरा किया
कि इसमें जो रह रहकर एक मर्म वेदना, एक टीस, एक वेदना उभरती है ना भक्ति मार्ग में, भगवान के प्रेम में, वह विरह की पीड़ा भी आनंद देने वाली होती है। लौकिक जो सांसारिक विषयों की कामना से जो विरह होता है अथवा उनकी अप्राप्ति में दुख होता है, तो वे तो संयोग में सुख और वियोग में दुख होते हैं, किंतु प्रियालाल का जो विरह है उसमें परमानंद की उपलब्धि पद पद पर होती है और प्राप्ति में तो सुख है ही। कुछ ऐसा उल्टा हिसाब है, अर्थात जहाँ विरह दिख रहा है वहाँ पर भी आनंद है। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं हम तो कोई किसी भी दुख में नहीं है, हमारे नंद नंदन तो कहीं नहीं गए हमको छोड़कर। उद्धव तुम किस कृष्ण की बात कर रहे हो? ऐसा है। तो कृष्ण कहीं नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति, पद्म पुराण। ठीक, तो अब आपके उत्तर पर आ गए, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। धाम प्राप्ति की इच्छा, धामवास की इच्छा परम श्रेष्ठ महामंगलमयी है। बिना किशोरी जी की इच्छा, बिना उनकी कृपा के ना तो धामवास की इच्छा जाग सकती है और ना ही धामवास प्राप्त हो सकता है। धामवास की शुभेच्छा का उदय हुआ हृदय में, सो बहुत ही हर्ष का एवं सराहना का विषय है। यूं भी श्री श्री राधा गोविंद के भजनानंदी प्रेम रस पिपासु पाद पद्म चंचरीक भगवत भक्तों एवं रसिक जनों, साधक साधिकाओं के लिए, ध्यान दीजिए, साधक साधिकाओं के लिए श्री धाम वृंदावन से उपयुक्त अन्य कोई स्थान है ही नहीं। यदि आप प्रियालाल का दर्शन, भगवत प्राप्ति और माधुर्य रस इत्यादि कोई भी वात्सल्य, सख्य, माधुर्य आदि रूप में उनकी उपलब्धि करना चाहते हैं, तब ब्रज से श्रेष्ठ और कोई स्थान नहीं है उपासना के लिए। ठीक है, और उसमें भी एक एक शब्द पर ध्यान देकर सुनिए, उसमें भी गहवर वन यानी महावन, मदन टेर, बरसाना यानी बृहत सानु, जहाँ की हमारी श्री किशोरी जी लाली हैं, और वहीं निकटवर्ती स्थल जितने भी हैं, और सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थल श्री श्री राधा कुंड है। और श्री जीव गोस्वामी घाट, रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटी, जिह्वा शिला, माल्यहारिणी कुंड, श्री गोविंद घाट, श्री जीव गोस्वामी घाट, अष्टसखी घाट, रासवाड़ी घाट और झूलन घाट, श्री जानवा घाट। ये जानवा जी, जानवा माता हैं जो नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी थी। गौरांग महाप्रभु ने आज्ञा दी थी कि 2 शादी कर लो, तो जानवा माता का मंदिर है, वहाँ पर घाट है। तो नित्यानंद, निताई गौर हरि बोल बोलते हैं ना, तो नित्यानंद जी की पत्नी हैं। ये संबंध में राधा रानी की बहन लगती हैं। ये बाद में रखेंगे किसी दिन, ठीक? हाँ, समझ गए। तो श्री वज्रनाभ कुंड, वज्रनाभ ये श्री कृष्ण के प्रपौत्र हैं, परपोते हैं। महर्षि गर्गाचार्य जी ने, वेदव्यास जी ने इनको आदेश दिया था कि आप जाइए वृंदावन और जो जो लीला स्थली हैं आपके प्रपितामह श्री कृष्ण की, उनकी सब लीला स्थलियों को, रासमंडल इत्यादि को ढूंढवाइए, वहाँ मंदिर निर्माण कराइए। कलयुग के प्रारंभ में कहा था, तब वे आए थे। ठीक, और गोवर्धन के निकट, श्री गिरिराज गोवर्धन के निकट आप प्रश्न करें कि भजन के लिए कौन से उपयुक्त स्थान हैं, तो वे भी बता दें। गोवर्धन के निकट श्याम कुटी, मुखराई जहाँ गोवर्धन महाराज का मुख है, हाँ, रत्न सिंहासन, कुसुम सरोवर, नारद कुंड, मानसी गंगा, ब्रह्मकुंड, श्री सनातन गोस्वामी की भजन कुटी, मुखारविंद, दान घाटी, अन्नकूट स्थली जहाँ पर अन्नकूट का ढेर ब्रजवासियों ने लगाया था, इंद्र का पारा हाई हो गया था वहीं पर। ऐरावत कुंड, जतीपुरा, नीमगांव, डेरावली, नवागांव या नवाग्राम, उद्धव कुंड, पाटलग्राम, सूर्य कुंड जहाँ राधा रानी प्रतिदिन श्री कृष्ण के मिलन के लिए, सूर्यदेव की उपासना के लिए जाती हैं, सखियाँ अभिसार कराती हुई वहीं से लेकर जाती हैं। गुलाल कुंड, गोघाट, चक्रतीर्थ, सेतुकंदरा, हजारों स्थान हैं, कितना बतावें। तो कहीं भी भजनोपयोगी आप देख लीजिए, यदि आप जाना चाहती हैं तो। और यदि आप नहीं जाना चाहती
तो बाकी भक्त कोई जाना चाहें तो इन स्थानों पर जा सकते हैं, अपना कोई सुयोग बैठा लें ऐसी व्यवस्था और वहाँ रहकर राधे राधे करें, ठीक, और वास करें। उससे पूर्व श्री श्री प्रियालाल जी से हृदय के अंतस्थल से प्रार्थना करें, किंतु भजन का मन बनाकर ही जाएं, आपसे सविनय निवेदन है, प्रार्थना है। भजन का मन बनाकर जाएं, प्रपंच के लिए नहीं कि वहाँ जाएंगे दुकान डालेंगे मकान बनाएंगे कि ऐसा करेंगे कि वैसा करेंगे जैसा तैसा करेंगे, ये सब नहीं, केवल भजन के लिए। अवश्य पुकार सुनेंगी राधा रानी। श्री कृष्ण को जितनी राधा रानी प्रिय हैं उतना ही राधा कुंड भी प्रिय है, यह शास्त्र वचन है। कौन से शास्त्र में कहा है? यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्याह कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा। लघु भागवतामृत उत्तरखंड 45वां श्लोक संख्या धृत पद्मवाक्य। ठीक है, समझ गए। अर्थात जितनी प्रिया श्री राधा रानी हैं श्याम सुंदर को, उतना ही तस्याह कुंडम प्रियम तथा उतना ही उनका कुंड भी प्रिय है। इसको राधा कुंड को, जो बहुत प्रसिद्ध कुंड है राधा कुंड, उसे राधा रानी ने अपने कंकणों यानी हाथ के बैंगल्स जो होते हैं ना, कंगन, उनसे प्रकट किया था। ठीक। आचार्य धर्मम परिचर्य विष्णुम विचर्य तीर्थान विचार्य वेदान विना न गौर प्रियपाद सेवाम वेदादि दुष्प्राप्य पदम बिंदति। श्री चैतन्य चंद्रामृत, चरितामृत नहीं, चैतन्य चंद्रामृत 22वां श्लोक। इसका मतलब ये कि वर्णाश्रम आदि, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, घर गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी इत्यादि, तो इन धर्मों का पालन, इनका सही सही आचरण करने से, भगवान विष्णु की प्रतिमा की वर्षों तक पूजा करने से, सारे तीर्थों में भ्रमण, उनके जलों में मज्जन और अवगाहन करने से, गोते डुबकियां लगाने से, एवं वेदार्थ विचारों में सुनिपुण यानी वेद में जो कहा गया है उसके अर्थ विचार में बड़ा पारंगत हो, बुद्धि गम्य हो विषय उसका, कि वह समझ पाए और समझा सके कि वेद में क्या कहा गया है, ऐसा भी ज्ञाता वेद का हो। ऐसा होने पर भी श्री श्री गौरांग महाप्रभु जी के भक्तों की सेवा के सिवाय, गौरांग महाप्रभु जी के भक्तों की सेवा के सिवाय वेदादि द्वारा दुष्प्राप्य, अर्थात वेदों के द्वारा भी अत्यंत कठिन है, या फिर यूं कहें कि असंभव है ब्रज का वास, धाम का वास। ये सब ऊपर कहा हुआ करके रख दे कोई, फिर भी नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है फिर? आसानी से बताया ना। श्री श्री गौरांग महाप्रभु के अभय चरणों की शरण और गौरांग महाप्रभु के भक्तों की शरण, जैसे नित्यानंद जी, रूप गोस्वामी, सनातन, अद्वैत गदाधर, श्रीवास पंडित इत्यादि इत्यादि, जितने भी ये गोस्वामी चरण हो गए हैं, और अन्य अन्य जो अभी भी परंपरा में भक्त हैं, उन समस्त भगवत भक्तों और अपने गुरु के चरणों का आश्रय लेने से धाम की प्राप्ति सहज हो सकती है, हुई है, होगी। कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता बिना श्री श्री गौरांग महाप्रभु के चरण शरणागत हुए बिना, और श्री श्री प्रियालाल जी की शरण और उनकी कृपा प्राप्ति हुए बिना। अतः उनसे प्रार्थना कीजिए, अवश्य ही धामवास आपको प्राप्त होगा। आपने अंत में प्रश्न किया था कि हृदय में रह रहकर एक पीड़ा सी उभरती है। पीड़ा इसलिए उभरती है क्योंकि सांसारिक विषयों में अभी मन रमा हुआ है। आप जानती हैं कि हम सही कह रहे हैं, भले ही हमने आपको देखा ना हो, आपकी दिनचर्या हम ना जानते हो, किंतु सही सही है। अपने से हृदय पर हाथ रखकर एकांत में पूछिएगा कि क्या आज लेक्चर में जो बात कही गई वैसी मैं हूँ। आपकी आत्मा आपसे झूठ नहीं बोलेगी, बता देगी कि हाँ, हमारा स्तर अभी थोड़ा सा कम है, अभी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, किंतु उन त्रुटियों को सुधारने में आपकी आत्मशक्ति लगनी चाहिए। बल दीजिए और प्रियलाल से भजन कीजिए। वे दोष इत्यादि नहीं देखते, वे जब कृपा करते हैं तो खींच बुलाते हैं, इसलिए पीड़ा आपकी वे निवारण कर देंगे। ऐसे वैद्य भी हैं वे, तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए। शेष फिर